मैं ये पूछना चाहता हूँ, काफ़ी गरीब लोग हैं जो ये अघोरियों के चक्कर में आ जाते हैं। क्या आप इन चीज़ों को मानते हो या ये सच है? क्या उनके चक्कर में आना चाहिए? काफ़ी गरीब लोग फंस जाते हैं। इन दो पंथों में आ जाओ, ज्यादा को छोड़ करके दो में आ जाओ, नाथ और दास। नाथ कहते हैं श्री सत्य पुरुष नारायण भगवान जी को, और जो शरीरधारी होकर उसको जानता है निराकार को, वो नाथ कहलाता है। और जब तक शरीर में रह करके सेवा करते हैं, प्रेम पूजा करते हैं, आदर मान करते हैं, यानी कि भक्ति की सीढ़ी पर चल रहे हैं, पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, इस तरह, तो जब तक वो दास कहलाता है। अच्छा। दास में रहते रहते उसके गुरु पीर जो है वो उसको निराकार का भेदभाव बताते समझाते हैं, फिर वो भी उन्हीं जैसा हो जाता है। फिर कवा नीति छूट करके हनस हो जाते हैं, दोनों गुरु और चेला हनस हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। सिर्फ नाथ और दास, गिरी पूरी भारतीय और ये अघोरी जब तक धर्म से भ्रष्ट है, धर्म नीति से भ्रष्ट है, तब तक कुछ भी मिलने वाला नहीं है। कुछ कितने कपड़े बदलो, कितना बाहर का चपड़ास बदलो, तिलक छापे लगाओ, गंगा ना हो, कहीं भी ना हो। हाँ, कुछ भी ना होना चाहिए, रोजाना या पड़े रहो, हाँ। जल में डेली पड़े रहो। चलो वो तो ठीक है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, हम लोग पाप करते हैं वो तो गंगा में डूब जाता है, जो संत लोग पाप करते हैं वो कहाँ डूबता है? वो कहीं नहीं दुखता है। उसका बताओ। बताइए। है जी? देखो, हम तो अनजाने में पाप कर देते हैं, और अगर प्रश्न है ना तो उसका उत्तर भी है। अच्छा देखो, उत्तर आता है। किया है ना, कहाँ दुखता है तो उसका इन्होंने मान लो कोई पाप किया, ये संत है, और इन्होंने कोई पाप किया, संत, ये मातो की गृहस्थी संत है। बिल्कुल है। ये संत भगवान जी ने सिर्फ इसी चीज को माना है, कपड़े वस्त्रों को बिल्कुल भी नहीं माना है। वो तो सब हम समझते हैं। वो तो हाँ, अंदर मन की में जो बसा है भावना सब है, कुछ, भगवान सब मन में है। भगवान मन में है। अपने मन तुझ में। में राम, मुझ अपना में मन राम, साफ तो उसमें सब राम, साफ। उसमें राम, घट घट में राम। वो तो हम मान गए, लेकिन तो ये जब समझ बढ़ती है ना, फिर किसी भी जीव से, किसी भी आदमी से छल कपट नहीं करता आदमी। अच्छा। वो डरता है कि हमने अगर इसके साथ पाप किया है, बुराई की है कोई, तो जो राम मुझ में वो राम इसमें भी है, तो वो राम से ही बुराई कर रहे हैं, हम राम से धोखा कर रहे हैं। गलत तो नहीं है। तो ये सब भगवान ही तो कराता होगा। जो और भी- बुरे कर्मों का जो आपने बताया, वो धुलाई कहाँ होती है? साधु संतों के सत्संग सुनना, कथा सुननी, उनकी सेवा करनी, उनका आशीर्वाद लेना। जैसे हम कपड़े को साफ करते हैं, तो ज्ञान रूपी साबुन पाप रूपी मैल को धोती है। ज्ञान रूपी साबुन, सही बात है। पाप रूपी मैल को धोती है। जैसे जैसे ज्ञान विद्या करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, औरों से दुआएं लेंगे कि ये आदमी बहुत अच्छा है, महाराज जी, ये आदमी बहुत अच्छा है, एक और चीज देखी हमने। तो वो साबुन काम करती है वहाँ। एक और पूछते हैं आपसे, हमें नागा बाबा भी मिले हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? तो ये तन से ये कपड़ों से ही होते हैं या कुछ दिखावा भी करते हैं? जब तक संसार का कोई भी टेस्ट जायका लगवात में है, किसी भी तरह का टेस्ट जायका है शरीर का, अच्छा सोना, अच्छा खाना या कोई और आनंद है, तो जब तक जो आपने बताया घोरी है, नागा नागा बाबा है, सन्यासी है, हाँ। घर गृहस्थियाँ। अब जैसे मान लो बाहर से त्यागी हो गए, ये इच्छा बाकी है कि मैं एक अच्छा सा आश्रम रहूं, और आश्रम में रह करके अच्छी सी गाड़ी हो, और दुनिया मेरा आदर मान करेगी, मेरी ऊंचे ऊंचे लोगों में बैठो हो जाएगी, बड़े अफसर मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे, मैं फिर ऊंचा संत कहलाऊंगा। तो ये जो इच्छा है गाड़ियों की, आश्रम की, ये भी दुखदायक है, ये धर्म नीति के विरुद्ध है। अच्छा। इसमें से नागा है, कोई भी है, त्यागी हो, सन्यासी हो, कोई भी हो। त्यागी का मतलब ये है, त्यागी का मतलब क्या है? त्यागी का मतलब ये है संसार के सारे टेस्ट जाकों से त्याग ले लिया, वो तो पर हो जैसे- गए। हाँ, यानी अपन को संसार से कोई लेना देना नहीं, वो ही त्यागी कहलाते हैं। हाँ। ठीक है। नहीं, नागा कौन कहलाते हैं? नागा, ये नागा कौन होते हैं? ये तो पंथ ग्रंथ है। नागा है, ओगड़ है, दर्शनी है, जो कुंडल पैरते कानों में, नाथ नाथ। नाथ। हाँ। हाँ, तो ज्ञान का जो निचोड़ है ना, श्री कृष्ण भगवान जी ने समझाया गीता में, ज्ञान का निचोड़ यही है। घर में रहो, बीवी बच्चा में रहो, अपनी ईमानदारी का खाओ कमाओ। भगवान जी कहते हैं कि उससे बड़ा भगत कोई नहीं है। लिखा ना,
गीता में लिखा ही यही है। यही है ना? और मैं अभी भी वैवाहिक गीता पढ़ी, मैं आपको लिखा हुआ बता सकता हूँ स्पष्ट कर सकता। तो ये इसमें लिखा स्पष्ट ही है। यही है। हाँ, और यही सत्य इसने है। 3 ही शब्दों में स्पष्ट कर दिया कि आप कौन भगवान है, किसकी पूजा करोगे, किसकी नहीं करोगे। राइट। 3 ही शब्दों में किया। हाँ, किस किस की? हाँ जी भाई साहब, हाँ ना? बता दो। देखिए इन गुणों का खुलासा होता थोड़ा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश, 3 ही शब्दों में जोड़ा है सारी। ये 3 गुण बताए हैं। हाँ, 3 गुण। 3 गुण। और 3 ओम- गुणों के कार्य भी ओम- अलग अलग फिर बताए हैं। उसी भी गीता में ये भी कहा है ओम नाम सबसे बड़ा। परंपरा से 2 पंथ बनाए भगवान जी ने, नाथ और दास। नाथ और दास। हाँ, अच्छा। नाथ उसको कहा गया जो शरीर में रहते रहते विदेह पुरुष कहलाता है, यानी कि साकार से निराकार को जानता है। निराकार भगवान जी हैं। शरीर में भी देखना और शरीर से बाहर भी देखना, वो नाथ है। और दास उसको कहा गया जो सेवा में लगता है, सेवा करता है। दास किसी की सेवक, सेवा, हाँ, सेवक हो गए। साधु संतों की सेवा करना, आश्रम की सेवा करना। आपको आ गया, आपको चाय पिला दी, पानी पिला दिया, आसन वासन बिछा दिया, ये सेवा, मानव सेवा, ईश्वर सेवा। नहीं,